बिजली के बिलों की भरपूर मार मगर मस्त है सरकार। हम आज सोनाबा न्यूज़ के हमारा प्राइम टाइम में कुछ आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी समस्याएं जो आम जन भुगत रहा है पूरे प्रदेश का। कांग्रेस सरकार जब सत्ता में आई थी तो बड़े बड़े वादे किए थे, बहुत सी चीज़ों में राहत देने के वादे किए थे, मगर बिजली का उपभोग हर एक नागरिक के लिए ज़रूरी है, हर घर में ज़रूरी है। और वह बिजली आज इतनी महंगी हो गई है कि अन्य खर्चे वहन करने मुश्किल हो गए हैं। मेरे हाथ में एक बिजली का बिल है, उसके अंदर 48 यूनिट सिर्फ चले हुए हैं, लेकिन उसका कुल जो सरकार को आपको भुगतान करना है वो 1316 रुपये है, यानी 362 रुपये की बिजली खर्च है सिर्फ। लेकिन लगभग 1000 रुपये अन्य करों के नाम पर, कोई कुछ कर है, कोई किसी अनेक तरह के कर हैं। तो हम कुल जमा ये कह सकते हैं कि 360 रुपये सिर्फ बिजली खर्च हुई है, लेकिन आपसे उसके अलावा भी 1000 रुपये करों के नाम पे लिए जा रहे हैं। मेरे साथ आज उपलब्ध हैं कुछ इस शहर के नागरिक जो इस समस्या से त्रस्त है। हम एक एक करके इन लोगों से बात करेंगे सीधी, ताकि ये अपनी जो पीड़ा है वो आपसे साझा कर सके सोनाबा के दर्शकों के साथ। सर, आपका परिचय? सर, मेरा नाम विपिन सांखला है सर, और मैं एक निजी शिक्षण संस्था में जो काम करता हूं सर। ये विपिन जी सांखला हमसे साझा करेंगे कि किस तरह से आम आदमी बिजली की बिलों की मार से त्रस्त है। जी सर। सर, मेरे कुछ समय पहले जो है एवरेज 2 महीने का जो बिल आता था वो लगभग 1700 से लेकर के 1900 रुपये के बीच में आता था। लेकिन अब इन दिनों में गत महीनों से जो बिल आ रहा है वो लगभग 4600, 4800, 4700, 4500 के बीच में आ रहा है। यानी कि जस्ट 3 गुना बिल, 2 गुना 2.5 गुना बिल जो है मेरा वो बढ़ गया है। और ये समझ में नहीं आ रहा है कि भी ये जो बिल बढ़ा है ये आखिर इसमें मतलब ऐसा क्या नया ऐड कर दिया सरकार ने कि मतलब आज एक कोरोना की मार से काम धंधे से लोग परेशान हैं, और काम धंधा भी नहीं है, इतनी इनकम भी नहीं है और इतनी कमाई भी नहीं है। लेकिन अगर मान लो अगर हम मतलब 2.5 गुना बढ़ा हुआ बिल अगर हम देंगे तो हमारा जो घर का जो बजट है, बाकी बजट के ऊपर हम कैसे खर्च करेंगे, हम घर को कैसे चलाएंगे ये। और दूसरी बड़ी समस्या ये आ रही है सर कि इसमें कोई स्पष्ट नहीं हो रहा भी, इसमें पता नहीं चल रहा है कि भी मतलब आखिर जितनी जो यूनिट चल रही है हमारे यहाँ पर, उस यूनिट के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो बिल हमारा जितना बनता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि 360 रुपये की यूनिट खर्च हुई और 1300 रुपये का मतलब जो है बिल आ रहा है। तो ये इतना मतलब इतना ज़्यादा सारे का सारा बजट जो है मतलब हमारा गड़बड़ा गया है, और पूरा लोड जो है एक आम आदमी के ऊपर जो है इस मंदी के टाइम में पड़ गया है। और दूसरा मतलब क्या है कि जब बिजली बोर्ड के दफ्तर में हम जाते हैं, मैं ये विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि हमारे पड़ोस में एक मकान था और उस मकान के साथ में खंभा लगा हुआ था, और उसकी जो घर के ऊपर छत के ऊपर से वायरिंग जा रही थी उसके। और हम लोगों ने बिजली बोर्ड के, वो बंदा 6 महीने से चक्कर काट रहा था, हम लोग जयन और अयन, ये जो चैल चौक पर ऑफिस है इसमें अयन जयन दोनों से हम मिले, उसने कोई सुनवाई नहीं करी। लास्ट में हम लोग मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर के गए और वहाँ पर हम दरी बिछा करके बैठ गए। तो बाद में उस व्यक्ति ने मतलब करीब 4000-5000 रुपये की उसकी रसीद काट के, जबकि नियम ये होता है कि आपकी लेबर आएगी और आपकी वो मतलब खंभा उखाड़ करके और उसी खंभे को दोबारा अगर वहाँ लगाती है तो सिर्फ एक ट्रांसफ़र चार्ज होता है, लेकिन ये लोग खंभे का चार्ज भी साथ में ले जा रहे हैं। जबकि वो खंभा जो है, वो नया खंभा लगा के उस पुराने खंभे को आप उठा के ले आए या कहीं और लगा दिया, तो वो खंभे के पैसे किस चीज़ के दे हम? मीटर लगवाने के लिए जाओ, मीटर का हमने एक बार मीटर का रेंट दे दिया आपको, हमारा मीटर लग गया, हर बार बिल के अंदर मीटर का किराया जुड़ के आ रहा है। कितने का मीटर है वो?
मतलब जितने का वो मीटर है उस पता नहीं कितने सालों से हम उस मीटर का किराया देते आ रहे हैं। मतलब तो मतलब ये जो इनकी व्यवस्था है ये बिल्कुल, अच्छा गलियों में देखो तो तारें बिल्कुल नीचे लटक रही हैं, ठीक है। मतलब आप इतना हादसा होने, कोई गली के अंदर कोई ट्रक या कोई साधन निकलता है तो वो उसमें कुंडी फंस गई, तार नीचे गिर गई, इनको फ़ोन करते रह जाओ। हमारे मोहल्ले में ट्रांसफार्मर है, ठीक है, वो मतलब उसके अंदर वो जुगाड़ करके और वो वायरिंग सी बांध के लोहे की और उसको सेट किया हुआ था। इनको हमने कंप्लेंट करी, लेकिन अभी तक आकर के वो दोबारा उस वायरिंग को चेंज करके, लेकिन उसके अंदर जो और सिस्टम चेंज करना था वो नहीं चेंज किया, वो ऐसी जुगाड़ पर चला रहा है। कई बार उसके अंदर बरसात वगैरह आती है तो उसमें चिंगारियां निकलती हैं, बक्सा उसका खुला पड़ा हुआ है, कल को कोई भी हादसा हो जाए। मतलब ये लोग क्या है कि लापरवाह लोग हैं, ध्यान नहीं देते, लेकिन मतलब इनको मतलब जो है पैसा चाहिए, इनको पैसा चाहिए इनको। ये थे विपिन जी, आपने इनकी बात सुनी कि सरकार को सिर्फ पैसा चाहिए, सुविधाओं के नाम पे सब कुछ जीरो है। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही बीच में कि कोरोना काल में, जबकि मोस्टली ये आ रहा था सुनने में कि सरकार इन 6 महीनों के बिल माफ़ कर देगी पूरे के पूरे, लेकिन सरकार ने माफ़ करने के बजाय बिलों को कई गुना ज़्यादा बढ़ाकर और जेबें खाली की जा रही है उपभोक्ताओं की। हमारे साथ सर आपका परिचय। मेरा नाम छगन बलाना है और मैं एक आम नागरिक हूँ। और पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा स्वर्णाभा का कि जिन्होंने ये बिजली के बिल जो कि आम नागरिक से जुड़े हुए हैं और आम नागरिक पर इतना बोझ पड़ा हुआ है, ये इन्होंने एक मुद्दा उठा के बहुत बढ़िया एक अच्छा विषय लेके आए हैं। एक क्योंकि ये हर आदमी, हर आम नागरिक का मुद्दा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी अभी आपने बताया कि मात्र 48 यूनिट बिल और बिल 1300 कुछ रुपए, 1368 रुपए। जी जी। तो ये रेट फैलाइए, क्या रेट पड़ गया। और वो भी देखिए आप, ये कोरोना काल के अंदर सरकार द्वारा ये बिल दिया जा रहा है। कोरोना की आपदा प्राकृतिक आपदा है, इसमें सरकार के साथ मिलकर हर आदमी ने सहयोग दिया। सरकारों ने भी अपील की, सरकार ने भी कई रियायतें दी और आम आदमी से अपील की कि आप भी लंगर भी लगाओ और हर आदमी को कोई आटे की थैली दो। लेकिन सरकार ने, आम आदमी ने तो दिया सहयोग, और आम आदमी को सहयोग देने के लिए सरकार ने देखो क्या किया, एक बिलों के जरिए रुपया ऐंठने का कारण बनाते हुए। क्या ये सरकारों को पता नहीं? सरकार जागी नहीं? सरकार जाग भी नहीं सकती। सरकार जब जागती है जब आम जन, एक तो धनबल होता है, एक जनबल होता है। जब जनबल जागता है, जनबल यानी आम आदमी, आम नागरिक, जब आम आदमी सड़कों पर आए तो सरकार, बड़ी बड़ी सरकारें, वो भी अपने किए हुए फैसले को वापस लेती हैं। मेरे को लगता है इस मूवमेंट में आम आदमी की भागीरता थोड़ी कम है। अगर आम आदमी जागे, यहाँ घेराव किया जाए, सड़कों पर आए, तो क्या ये बिल वापस नहीं होंगे? आम आदमी को दिखता है कि ये बिल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हैं, और वो भी कोरोना काल के अंदर। कोरोना काल के अंदर तो सरकारों ने थोड़ी रियायत देनी थी। आज एक गरीब आदमी है जो रेडी रूडी लगाता है, आप दीपावली पर देखेंगे कि सरकार का आदेश होता है कि बिजली के बिल काटने नहीं है, वरना इसी दीपावली पर या इससे अगली देखना कितने गरीबों के बिल कटेंगे। वो गरीब कहाँ जाएंगे? सरकार का क्या दायित्व बनता है? ये सरकार जागे और देखे। सरकार नहीं जागती तो आम जन आगे आए और इसमें अपनी भागीदारी दिखाए, और फिर ये सरकार जागेगी। सरकार जागेगी तो आम आदमी को फायदा मिलेगा। धन्यवाद। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है श्री अशोक गहलोत जी। महोदय, आप सुन रहे होंगे कि किस तरह से जनता आपके इन निर्णयों से त्रस्त है। जिन लोगों ने आपको वोट दिए वो ये सोच के दिए थे कि अगर सरकार बदलती है तो हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इनका कहना सही है कि जैसे जैसे कोरोना वाला मामला आया, सरकारों ने जहाँ जहाँ से पैसा आ सकता था कोरोना के नाम पे खूब पैसे ऐंठे, चाहे वो कर्मचारियों से वेतन कटौती का रूप में हो, इवन कि पेंशनर से भी कटौती की गई। कुछ ऐसे मामले सुनने को मिले। इनका कहने का मायने ये है कि सरकारों ने अपनी जेबें भरी, जो पैसा उनका चाहिए था उन्होंने ले लिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि आम जन के साथ क्या होने वाला है। हमारे साथ एक और नागरिक हैं। सर आपका परिचय। अशोक खुराना। अशोक खुराना जी। हाँ जी सर, आप साझा कीजिए अपने विचार। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट से भी बिल के जो रेट्स बढ़ाए हैं उनको कम किया जाए, लोगों को थोड़ा सा राहत दी जाए, बस इतना ही है। जी, वही बात, कॉमन बात एक कि सब को राहत चाहिए और ये राहत जायज़ है। जी सर। परमजीत सिंह कोहली, प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ मैं। पिछले आगे आइए।
पिछले इलेक्शन में गहलोत जी ने पानी और बिजली फ्री देने के वादे पे सरकार बनाई। आज देखो हालत क्या है, बिजली के बिल, पानी के बिल, लोग त्रस्त हैं, नालियाँ, सड़कें, सीआरओ वालों ने जगह जगह खड्डे कर रखे हैं। कोई अंकुश नहीं है, निरंकुश हो गई सरकार। सरकार को इस तरफ देखना चाहिए। ये कोहली जी थे जिन्होंने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। जी सर, आगे आइए आप। जी सर, आपका परिचय। मेरा नाम रागेश अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य लोहा व्यापार मंडल श्री गंगानगर। बिजली के बिलों को लेते हुए कई मुद्दे शहर में उठे हैं, कई जगह पे धरने दिए गए हैं, कई बार घेराव भी किया गया है बिजली डिपार्टमेंट वालों का, पर हर बार की यही समस्या है, अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं लिया गया है। हम सबको एक ही बैनर के नीचे आकर के एक संयुक्त आवाज़ उठानी चाहिए जिसका शोर दूर तक गूंजे। इस जो करंट की समस्या है, करंट अगर अपन फॉलो करें तो बिजली को मैं करंट बोल रहा हूँ। आज का जो बिजली है या आज का जो करंट है वो सिवाय जेबों को करंट देने के और कुछ भी नहीं कर रहा। बहुत अच्छा। मेरा इतना ही कहना है कि इस करंट को सरकार की जेब तक भी पहुंचाया जाए। जितना करंट हम सब की जेबों को लग रहा है, कोरोना काल के चलते हुए जो करंट कम होना चाहिए था उस करंट में पावर बढ़ा करके सभी की जेबों को करंट दे करके खाली किया गया है। उस करंट का फेस न्यूट्रल करके सरकार के कान बजाने चाहिए। बहुत अच्छी भाषा में गहलोत साहब इन्होंने समझाया है कि किस तरह से उपभोक्ता की जो जेब है वो किस तरह से करंट महसूस कर रही है, लेकिन उस करंट की मुझे लगता नहीं ताप सरकार के नुमाइंदों तक जा रहा है, जनप्रतिनिधियों तक जा रहा है। हमारे साथ और प्रबुद्ध नागरिक इस शहर के हैं। मैं जी सर, आइए। जी जैन साहब, परिचय पूरा। हरीश जैन। हरीश जैन जी, सुनिए आप इनसे। मेरा नाम हरीश जैन है, मैं प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ। तो एक्चुअली क्या है कि इस कोरोना काल में जब सबकी जेबों पे भार पड़ा है तो इनकम कम हो गई। और एक्चुअली क्या है कि ये वाला जो पार्ट है बिजली वाला विभाग किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं है। मैंने अभी पता किया, मैंने कोई सोलर सिस्टम लगवाना था अपनी छत पे। मैंने कहा सोलर सिस्टम लगवाना है तो अपने नाम आप मीटर करवाते हो, पहले मीटर पुराना जो चल रहा था अपने नाम करवाने के 800, 750, 800 रुपये लगते थे। आज उसका रेट 4800 रुपये हुआ पड़ा है। और ये अभी कोरोना काल में बढ़ा है क्या जी? कोरोना काल में मतलब अच्छी फैसिलिटी दे रही है गवर्नमेंट, इससे अच्छी फैसिलिटी एक आम नागरिक को क्या मिलेगी? तो सोचने वाली बात है कि हर एक चीज़ में जब 7 रुपये यूनिट बिजली थी तो 7 रुपये यूनिट है तो कम से कम कोरोना काल में 6.5 रुपये होनी चाहिए। इन्होंने बिना के हुए 10-11 रुपये तो नॉर्मली है। और ऐसे ऐसे जैसे बिल दिखा रहे हो आप, उसमें तो यूनिट 50 रुपये यूनिट पड़ रही है। तो हमारी बिजली विभाग वालों से और ऊपर बैठे नेताओं से ये अपील है कि जो जनता जो परेशान है, त्रस्त है, उनको आर्थिक पैकेज दिया जाता है। तो ये भी एक तरह का आर्थिक पैकेज है। अगर गवर्नमेंट अपने हिसाब से यूनिट पर यूनिट अगर पैसा कम कर देती है तो इससे अच्छा कोई हेल्प है ही नहीं, आई थिंक। धन्यवाद। ये हरीश जी थे जिन्होंने अपनी पीड़ा साझा की, एक आम नागरिक की, आम घर की जो पीड़ा है। हमारे साथ और अन्य नागरिक मौजूद हैं। सर आइए आप। जी सर, आपका परिचय। तेज कुमार, किसान मोर्चा गंगानगर से हूँ मैं। जी तेज कुमार जी, किसान मोर्चा से। जी तेज कुमार जी, देखिए, ये अभी जो आप बिजली के बिल की जो बात लेकर कर रहे हैं, इसको यदि हम देखें तो दो तरीके से है। आप हर घर में जो बिजली का बिल जब आता है हम उसको देखते हैं तो उसका पहला जो करंट हमें लगता है वो ये है कि 25 पैसे का मात्र बिल होता है, जिससे 1 रुपया हमारे से लिया जाता है। थोड़ा सा मैं उदाहरण के तौर पर ये बता दूं, 75 पैसे सरकार हमारे से फजूल ले रही है हाँ, इस कागज के नाम के अंदर से, जो हमारे घर में मीटर लटका हुआ है। असल बात ये 2 कारण है इसके। पहला तो सरकारों का क्या कि अपनी बेईमानी जो की जाती है उसको छिपाने के लिए, जैसे आज आप देख लो, आए दिन अखबारों में आता है कि बजरी माफिया कितना खनन करके ले गया। और अब तो यहाँ तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट की एक टीम ने कि यहाँ तो मात्र पत्थर बचे हैं। अब उसके द्वारा गठित टीम ने यह भी कल परसों रिपोर्ट दी है। जो हजारों करोड़ रुपया सरकार ऐसे ही खत्म कर रही है। और वो कौन ले जा रहा है? वो सरकार के लोग हैं, यानी मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्री और बड़े आला अधिकारियों के लोग होते हैं। उन लोगों को ऐसे उस पैसे को जो वहाँ से घाटा होता है उसको पूरा करने के लिए जनता के ऊपर इस तरीके टैक्स लगा देती है। दूसरा सबसे बड़ा ये है कि जो आपके घर में बिजली आती है, जिसके घर में मीटर लगा हुआ है, वो तो हो गया ईमानदार चोर, और जिसने चोरी की उसकी कोई चोरी का मतलब ही नहीं है।
आपके ये घर में जो बिजली आ रही है उसके चोरी जितनी भी हो रही है वो भी जो मीटर लगा लिया उससे वसूल किया जा रहा है। यानी सरकार तो अपना जयपुर का मीटर देखती है कि जयपुर में माना पूरे राजस्थान के अंदर 100 यूनिट चल गया, मान लिया उसमें 75 यूनिट लोगों ने कुंडी लगा के चोरी कर ली, चाहे फैक्ट्री वाले ने की है चाहे सरकार के तंत्र ने किसी तरीके से करवा दी है, उसको हमारे साथ जोड़कर हमारे बिल में पर हेड उसको जोड़कर दिया जाता है और हमें उसको भुगतना पड़ रहा है। सरकार की इतनी बड़ी नालायकी है कि बिजली के बिल की तरह और बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे अपने यहाँ मैं आपको गंगानगर हमारा हरा भरा इलाका है, कल ये यहाँ 26 अक्टूबर का मना रहे थे, गैंकनाल में पानी नहीं, भाखड़ा में पानी नहीं, IGN पे पानी नहीं है। जब आप इतना हमारे से टैक्स हर जगह ले रहे हैं तो फिर पास पानी या बिजली की या दूसरी आम उपभोक्ताओं की समस्या है, चाहे वो शहर में कोई रेहड़ी वाला खड़ा है कहीं, चाहे वो दुकानदार है उनकी समस्या है, चाहे आम किसान की समस्या है, चाहे आम मजदूर की समस्या है। किसी भी सरकार को 1947 से लेकर के आज तक की तथाकथित आज़ादी में एक धेले का भी फायदा नहीं हुआ। स्वयं जो ऊपर पहुंच जाता अपना मेरा भाई भतीजावाद करके देश की जनता को आज तक उन्होंने लूटा है। आज बिहार चुनाव से भी आप देख सकते हैं, राजस्थान के चुनाव का भी यही परिणाम है, भारत के चुनाव का भी यही परिणाम है। इसलिए दुनिया लूटी जा रही है। जब तक जनता खुद वैचारिक रूप से शिक्षित नहीं होगी, आप बिजली के बिल्स की तरह और अनेकों समस्या को उठाते रहे। ये धन्यवाद मैं देता हूँ कि स्वर्ण आभा के माध्यम से आप भी उठा रहे हैं और भी मीडिया उठा रहा है, बहुत अच्छी बात है। परंतु मैं ये कहता हूँ कि आम जनता को जागरूक बनाने के लिए हमें और भी कार्यक्रमों को और तेजी लानी चाहिए और बिजली के बिल एक उदाहरण के तौर पर हमें आप लोगों को जानना चाहिए और हम लोग भी आपका सहयोग करें ताकि लोगों को जागरूकता बढ़े कि बिजली का बिल या दूसरी जो पानी का बिल ले लीजिए आप। अभी पता चला कि गंगानगर में जो सीवरेज डाला जा रहा है उसका जो आम पानी का बिल 100-150 का आ रहा है आम छोटे आदमी को, कहते हैं उनका भी 500-700 से नीचे नहीं होगा। पूरे शहर के सीवरेज देख लो आप, आज जगह जगह होल खुले पड़े हैं। ये टैक्स किस चीज़ का ले रहे हैं आप? 25 पैसे का जो बिल है हर चीज़ का, 75 पैसे किस चीज़ के ले रहे हैं? ये जो जयपुर और दिल्ली में बैठे होते हैं वो अपना खाना खाने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए, अपने आप को चलाने के लिए इस चीज़ को ले रहे हैं। जनता को इसके लिए खुद ब खुद होना पड़ेगा। जब तक जनता नहीं जागृत होगी तब किसान, मजदूर, आम जन सहित आम उपभोक्ता हर तरीके से ऐसी तरीके परेशान रहेगा और ये हमारा शोषण करती रहेंगी। ये सरकारें पूंजीवादी व्यवस्था की है, ये सरकारें विदेशी कंपनियों को बढ़ावा देने की व्यवस्था की है, इसलिए ये सरकारें हमारा शोषण कर रही हैं। लोग सोचते हैं कांग्रेस छोड़ के बीजेपी को दे दें वोट, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस को दे दें, क्योंकि जब तक ये चुनावी तंत्र का ऐसी व्यवस्था रहेगी, इनका कोई विचार तो है नहीं। कांग्रेस छोड़ के बीजेपी चले गए, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ गए, तालियां बजाकर ये तो खुश, क्योंकि चोर उधर का इधर, इधर का उधर, इनकी पोल पट्टी ढकीगी। जनता अपनी बात को कहीं नहीं कह सकती। जनता को आपने जो मंच दी है ये अच्छी बात है और मैं तो ये आम मीडिया, हर मीडिया से आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि जगह जगह आप मोहल्ले मोहल्ले में पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी एक जन क्रांति लाएं कि जनता को पता लगे कि उनको कैसे 75 पैसे उनसे हर रोज लूटे जा रहे हैं। ये 75 पैसे ये जनता के जेब में रहें। आज मैं एक टीवी के ऊपर प्रधानमंत्री किसी महिला के साथ, रेहड़ी वाली के साथ, इसको 10,000 रुपये लोन दिया, साझा कर रहा था अपना बातचीत, तो पता चला कि वो 10,000 में आप लोन देकर किसी को खड़ा कर रहे हैं। ये कौन सा लोन हुआ? धीरू भाई अंबानी जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों को आप हजारों करोड़ दे रहे हैं और एक ठेले वालों को 10,000 देकर के आप ये दिखा रहे हैं। मैं कहता हूँ हर आदमी को दो ना। देश की कुल कितनी अर्थव्यवस्था और कितनी जनसंख्या है? जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर कोई इनका कार्यक्रम नहीं है, जनसंख्या की सुविधा के नाम पर नहीं है, शिक्षा के नाम पर। ये जो बच्चे बेचारे यहाँ घूम रहे हैं ना, यहाँ तो पार्क है, आप गरीब मोहल्लों में जाकर देखिए, ये 75 पैसे जो टैक्स ले रहे हैं उनको पार्क छोड़ के एक प्लाट सूखा ही दे दो जिसमें वो बच्चे खेल तो सकें, जिसमें उन बच्चों को सुविधा तो मिल सके। शिक्षा के साथ जितना खिलवाड़ किया जा रहा है इसका कारण यही है कि हमें मूर्ख बना करके हमारे को लूटने का तंत्र दूसरा खड़ा किया जा रहा है। और कोरोना का भय दिखा करके, कोरोना जब आपने कह दिया कि आज सोशल डिस्टेंसिंग बना करके, सामाजिक दूरी बनाकर बच्चों को बिठाओ, जब स्कूलों को मंजूरी देते हो आप, क्या तब आपको पता नहीं महामारियां और बीमारियां, कभी डेंगू कभी चिकनगुनिया और आज कोरोना आ गया, ये तो चल रहा है, सदा से चला आ रही चीजें आ रही हैं। और इन चीज़ों को पता फिर आप कैसे देते हो? जब मंजूरियाँ देते हो तो फिर उनकी मजबूरी का नजायज़ का फायदा उठाते। आज जितने प्राइवेट स्कूल के शिक्षक बेचारे बेरोजगार बैठे हैं और उनके मालिक भी वास्तव में वो भी प्रताड़ित अंदर से कि हमने जिसको टीचर रखा 12 महीने के लिए, उस टीचर को हम वेतन नहीं दे रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इतना बड़ा टैक्स लिए भी आप आधा, ये जरूर है कि जितना गवर्नमेंट कहती है कि आप किसी मजदूर को रख रहे हैं कि यदि 500 मजदूर के वेतन से कट रहे तो 500 हम भी देंगे, तो इस मजबूरी के अंदर मान लीजिए किसी अध्यापक को 5,000 मिल रहे तो 5,000 सरकार को भी देना चाहिए, उसका घर चले। ऐसे हर मजदूर को मिलना चाहिए, हर आदमी को मिलना चाहिए, हर व्यवस्था को मिलना चाहिए। अभी आप रेलवे डिपार्टमेंट का कह दिया कि हमने, सेंटर ने भी कह दिया कि हम आपको बोनस देंगे।
जिनको 50,000 लाख 2 लाख 2.5 लाख तनख्वाह मिल रही है उनको तो आप बोनस भी दे रहे हैं। आज जिस गरीब में घर में बेचारे को जलाने को चूल्हा नहीं चल रहा, लकड़ी भी नहीं है वहाँ, बाकी तो दूर की बात है, और प्याज तक नहीं है उसके घर में, तो उनको क्या देने का कर रहे हैं। ये जितना भी टैक्स हमारे से लूटा जा रहा है सरकार अपनी ऐश परस्ती की लगा रही है। स्वर्ण आपको को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ कि सभी को इस तरह के कार्यक्रम चलाने चाहिए, और जनता को इस कार्यक्रम को, लाइव कार्यक्रम जब आपका चले तो उसको और सोशल आपका जो मीडिया उसके माध्यम से आम जन तक पहुंचाए, क्योंकि आज हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, और ये एक जन क्रांति बने, तब सरकारों को पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। इन साहब की बात से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सिर्फ बिजली ही नहीं और कितनी सारी समस्याएं हैं जिनसे आम नागरिक बहुत अधिक त्रस्त है, और उसकी जेबें खाली होती जा रही है, खाने को रोटी के लाले पड़ जाते हैं। लेकिन सरकारों को सिर्फ एक ही काम है कि अपने जेबें भरना। वो जेबें किस तरह से भरी जाएगी वो बखूबी जानती है। हमारे साथ आज की इस बिजली बिलों को लेकर जो परिचर्चा आयोजित है, इसमें एक और प्रबुद्ध नागरिक हमारे शहर के हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे सुनते हैं। सर, आपका परिचय। मैं HP सिंह, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर रिटायर्ड हूँ। तो जैसा कि आज स्वर्ण आह्वान की न्यूज़ की तरफ से एक नुक्कड़ सभा की है, लोगों के अभिव्यक्ति जानने की कोशिश की है, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। कम से कम उन्होंने जनता में आकर के, बीच में आकर के उनके व्यूज लिए। तो बिजली के बिलों के बारे में देखो, कोरोना काल के अंदर सरकार विभिन्न प्रकार की लोगों को जो प्रभावित हुए हैं, बेरोजगार हुए हैं, उनको राहत देने की कोशिश कर रही है, तो कहीं ना कहीं दे रही है। लेकिन सरकार जो है बिजली के बिलों के बारे में बढ़ाए हुए बिल और कई तरह के टैक्स लगा करके, जैसे नगरीय उपकरण है, कोई टैक्स जो नगरीय जे बिजली की लाइट पहले UIT या नगर पालिका भरती थी, उसका बिल भी लोगों की, जनता के उपभोग पर डिवाइड करके जो स्ट्रीट लाइट है उसकी बात कर रहे हो? स्ट्रीट लाइट की बात कर रहा हूँ। जो पहले UIT या नगर परिषद भरती थी वो अब जनता के ऊपर डाल दिया है, और कई तरह के टैक्स ऐसे लगा दें जो नहीं लगने चाहिए थे। मीटर क्या है, 200 400 500 का आता है, हर महीने 200 रुपये महीने लेते हैं उसका चार्ज। इतना चार्ज उसका होना चाहिए क्या मीटर का? स्थायी शुल्क आप कंप्लेंट लिखा कर दे दिए। कोई घर में फॉल्ट आया था तो कितनी देर में वो ठीक करने के आते, यहाँ से ऑनलाइन उसका नंबर डाल करो, जयपुर गया, जयपुर से क्या कहता है वो डिस्कॉम जोधपुर गया, जोधपुर से फिर गंगानगर आया, और 6 जगह गंगा में घूमते हुए तब कहीं आपके पास में आएगा। तो आपकी जो कभी फॉल्ट आता है इतनी जल्दी से वो नहीं निकलता, और उपभोक्ता परेशान होता है। इसमें क्या है कि बिजली के बिल में जो बढ़ाए हुए हैं, इसमें एक तरह से बैकडोर एंट्री करते हुए पीछे से जनता से टैक्स लिया जा रहा है। कई तरह के टैक्स लगा करके और जनता पर बोझ डाला जा रहा है। और जनता कई तरह से, यही नहीं, बिजली के बिल में आप कोई समस्या होती है, आप ऑफिस में जाइए, कैसे कर्मचारी वहाँ के बात करते हैं। आप किसी भी काम को, छोटे काम को लेकर के जाइए कि ये मेरा बिल ज़्यादा है, आप ANCT से जाइए, थर्ड से जो भी है, एक्सचेंज से जाइए, वो क्या कहेगा, पहले इस बिल को भरिए फिर हमारे से बात करिए। अरे हम कहा भाई किस लिए आए हैं? और कोई वहाँ जा कर के पूछे, कोई 2-4 क्वेश्चन कर लेना, आप मास्टर हो क्या? नहीं, मतलब उनके दिल में ये भावना है कि ये क्रॉस क्वेश्चन कैसे कर रहा है। अरे भाई पढ़ा लिखा जवान तो वो पूछेगा कि ये मेरा बिल आया तो कैसे आया है? मतलब वहाँ से कोऑपरेट न करके जनता को और विभिन्न प्रकार के, तो पहले बिल भर के आओ, फिर भाई के बिल भर जाएगा, फिर तुम क्या करोगे? मतलब कोई नहीं सुनता उस ऑफिस के अंदर किसी। आप बिजली का मेरे को लोड बढ़ाना है, उस काम के लिए जाइए, जो कितना चक्कर आप ये को तो मेरा मीटर है इसका नाम चेंज कराना, देखिए उसमें कितने तरह की उसमें जटिलता है, कितनी तरह की फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती। इसकी क्या कहते हैं, सिक्योरिटी बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, वो बढ़ाओ, कितना। तो ये कोई जनता का सहूलियत का काम नहीं है ना। जनता से तरह तरह के टैक्स ले रहे हो। कर्मचारी होने के नाते मैं बता रहा हूँ, कोरोना पीरियड के अंदर कर्मचारियों की 2-2 दिन की तनख्वाह, 1 दिन की तनख्वाह काटी गई, ठीक है ना। लेकिन तनख्वाह काटी गई तो वो सही जगह उसका यूज़ होना चाहिए, सही जगह नहीं यूज़ हो। कर्मचारी की तनख्वाह काट रहे हो और MLA MP की तनख्वाह बढ़ा रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? जवाब चाहिए मेरे को, बताइए। इस कोरोना काल में विधायकों की तनख्वाह बढ़ी है ना, 20,000 रुपये बढ़ी है ना, कर्मचारियों की कटी है ना, कोई जवाब है देने वाला, कोई सुनने वाला है?
अगर ये बढ़ी है तो उसका यूज होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, जब जनता का टैक्स कट रहा है तो इस पीरियड में जनता को राहत देते हुए सरकार को सुनना चाहिए और इस विषय पे काम करना चाहिए। और जो जितने भी गरीब आदमी हैं उनको कहीं ना कहीं राहत पैकेज देकर उनको रोजगार देना चाहिए। सारी बातचीत में एक बात जो निकल कर आ रही है वही है कि सरकार के इन फैसलों से हर नागरिक बेहद त्रस्त है, बेहद पीड़ित है, उनकी जेबें बेवजह खाली हो रही है। ये परिचर्चा थी आज की हमारी बिजली बिलों को लेकर। पूरा शहर, पूरे गांव, यानी हम ये जो पूरे नियम है वो पूरे राजस्थान पर लागू हो रहे हैं। और आए दिन जब हम किसी खबर के लिए बिजली के दफ्तरों में जाते हैं वहाँ भी इस तरह के हालात देखने को मिलते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि कोई समस्या होती है तो पहले वो कहते हैं बिल भरिए आप, फिर हम बात करेंगे। तो इस तरह से सरकारों को सुनना चाहिए। इन नागरिकों की पीड़ा में से एक दो चीज़ कॉमन रूप से, साझा रूप से निकल कर आ रही कि हर आदमी बहुत अधिक पीड़ित है और इस पीड़ा से वह निजात चाहता है। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी आवाज़ सरकार के कानों तक जाएगी और शायद सरकार सुने भी। देश विदेश से और आपके इलाके से जुड़ी खबरों तथा अन्य रोचक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि आगामी अपडेट्स की जानकारी आपको मिलती रहे। इसके साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक करना ना भूलें।